सावन भादों में भगवान झूला में झूलते हैं। तो ये झूलन महोत्सव अब चालू होगा। हमारे भारत में, हमारे मंदिरों में हर रोज नए नए उत्सव हैं। यहाँ उत्सवों की कमी नहीं है, ना उत्साह की कमी है, ना उत्सवों की कमी है। बोलो हाँ। ये हमारे भारत की संपन्नता और सफलता का प्रतीक है। नाचता गाता कौन है? सुखी आदमी के दुखी आदमी हैं? हमारे यहाँ तो हर तीज त्योहार उत्सव ऐसे हैं कि हर दूसरे महीने कोई ना कोई बड़ा उत्सव है। हमारे भारत के लोग नाचते गाते खुशियां मनाते। आप समझ सकते हैं कि इन त्योहारों को देखने से पता चलता है कि हमारे भारत में कितनी खुशियां थीं, कितनी खुशियां थीं। हर व्यक्ति प्रसन्न था, तब तो नाचता था। हमारी इस खुशियों को नजर लगाने के लिए मुगल और अंग्रेज आए, फिर भी हमारे देश के त्योहार हंसी खुशी रुकी ना। सावन आया तो एक नई बहार लेकर के आया। बदलता हुआ मौसम। सावन में कितने सारे गीत हैं, बहुत सारे गीत सावन के नाम से हैं। तो सावन, ये जो महीना आज से स्टार्ट हुआ, आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक माह तक भगवान शिव की आराधना होती है। वैसे तो भगवान शिव की आराधना 12 महीने आप करें, 12 महीने होती है, पर श्रावण के माह में इसका नाम क्या है? जोर से, श्रावण। श्रावण मतलब श्रवण। श्रवण के 2 अर्थ हैं। ये माह हमें ये बताता है कि इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। ये कथा सुनने का महीना है, श्रवण। श्रावण, क्या करो भैया? श्रवण करो। सावन में सुनो। क्या सुने? सावन के महीने में ना काम कुछ नहीं होता। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। खेतों में पानी भर चुका होता है, किसानों की खेती हो चुकी होती है, नदी तालाब नदियां उफान होता है, तो गांव से कनेक्टिविटी नहीं होती, सब लोग फ्री रहते हैं। तो ये एक माह जो है विशेष रूप से, इस माह में क्या करना होता है? श्रवण करो। यहां से ही चतुर्मास चालू हो जाता है। श्रवण करो। क्या करें? महीने भर नित्य कथा सुनो। जब आप रोज कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो आपने गीत सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं। सुना कि नहीं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तेरे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के बंदे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर, मैली चादर मतलब शरीर मैला है। मैला मतलब पाप हमसे हुए हैं, तो पाप से शरीर की चादर क्या है? शरीर रूपी, मन रूपी क्या है? मैला है। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। भगवान ने तो जब भेजा था तो निर्मल ही भेजा था। छल कपट का, निंदा चुगली का दाग हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर। बेईमानी भ्रष्टाचार का दाग हमने लगाया है यहाँ। ईश्वर ने तो निर्मल भेजा। कोई भी छोटा बच्चा देख लीजिए, छोटा बच्चा बिल्कुल निर्मल होता है, ना उसे क्रोध है,
ना लोभ है, ना अभिमान है, ना कोई काम वासना है। छोटा बच्चा तो नंग धड़ंग पड़ा है, क्या उसे सता रहा है बताइए? लेकिन वही छोटा बच्चा ज्यों बड़ा होता है तो उसे लोभ, काम, क्रोध, अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट, चोरी, बेईमानी सब तो आ जाती है। बोलो हाँ। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के द्वारे कैसे तेरे आऊं। निर्मल वाणी पाकर तुमसे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। तूने वाणी दी, कितनी अच्छी वाणी है आपकी, कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन निर्मल वाणी पाकर तूने, निर्मल वाणी पाकर तुझसे मतलब आपसे हमने पाई निर्मल वाणी, और नाम न तेरा गाया। तेरे से ही हमने वाणी पाई और हमने वाणी से तुझे ही भुला दिया। इसलिए कहता हूं कि वाणी जिस परमात्मा की है उस परमात्मा का इस वाणी से नाम जपा करो। बोलो हाँ। क्या जपना चाहिए? नाम। आप लोग ना इस वाणी से क्या जपते हो? निंदा, चुगली, फलाना फलाना ऐसा। कोई आपके सामने निंदा किया करे तो उसे चुप कर दिया करो। आप लोग सुनते बहुत हैं, कहीं निंदा होने लग जाए तो आप कान लगा लेंगे चुपके से, बड़ा, जबकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलो हाँ। लेकिन आपको बड़ा रस आता है। अच्छा ये बताओ, निंदा सुनना पुण्य है कि पाप है? क्यों पाप है? आपने किसी के बारे में सुना, गलत सुना। अच्छा ये बताओ, जिसकी आप बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, जैसे आपने कहा अरे वो संत तो बड़े गलत हैं, या वो आपका पड़ोसी तो बहुत गलत है, हम तो जानते थे कि वो ऐसा होगा। आप बैठे क्या कर रहे हैं? उसकी निंदा। अब ये बताओ कि वो सही है या गलत है? आप जानते हो? बोलो, आप जानते हो?